गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस बेला के अंतर्गत सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत राल्ट का सेकंड नियम समझाया जा रहा है। राल्ट का जो सेकंड नियम है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत राल्ट का सेकंड नियम 100% आता ही है। ठीक से ये बात, राल्ट का सेकंड नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आएगा या राल्ट का नियम आएगा। राल्ट का नियम होता क्या है उसको देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। सबसे पहले क्या है, अभी जो फर्स्ट लॉ था उसमें सॉल्यूट था, वो भी वॉलेटाइल कंडीशन में था अर्थात बाष्प अवस्था में। जो सॉल्वेंट था वो भी वॉलेटाइल कंडीशन में था अर्थात बाष्प अवस्था में। इस सेकेंड लॉ के अंतर्गत क्या आता है, इसमें जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल ये कौन है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कैसा है? ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ये केस फर्स्ट के अंतर्गत था, ये बेटा केस सेकेंड के अंतर्गत है। दूसरा केस है राल्ट नियम, राल्ट का ये दूसरा नियम के अंतर्गत है। अब देखो यहां जो विलेय पदार्थ था, सॉल्यूट था, सॉल्यूट ये कैसा है? नॉन वेपोराइज है अर्थात वाष्पीकृत नहीं होता है। और जो सॉल्वेंट है वो कैसा है? वॉलेटाइल है अर्थात वाष्पीकृत होता है। ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैपिटल ए, सॉल्यूट कैपिटल बी माना गया। तो जब इसको क्लोज सिस्टम में कर देते हैं, क्लोज पात्र में कर देते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, ये सॉल्वेंट क्या है? ये है, ये वाष्प दाब क्या है? पी नॉट ए। जब इन दोनों को एक पात्र के अंदर मिक्सचर कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है, तो इसको कंडीशन देखिएगा। इसकी जो सॉल्यूट की पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनको इस प्रकार बनाया गया। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्सचर कर दिया गया, तो इसके अंदर इस प्रकार के पार्टिकल्स बनेंगे। ये कौन सा फॉर्म है? ये प्योर फॉर्म है। प्योर में 100% जो वाष्प की अवस्था है वो सारे अणु वेपोराइज हो जाते हैं। और इसमें जो हार्ड दिख रहे हैं ब्लैक कलर के आपको, ये सॉल्यूट है। ये कौन है? नॉन वॉलेटाइल अर्थात बी। और ये वाला कौन सा है? ए। तो ये वेपोराइज आसानी से हो जाएगा, तो ये वेपोराइज हो जाएगा, तो ये क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन। तो कहने का अर्थ है जो सॉल्यूशन बना उसका वाष्प दाब कम है, और जो सॉल्वेंट है प्योर वाष्प दाब, उसका वाष्प दाब अधिक है। जो विलयन है उसका वाष्प दाब क्या है? कम है, उसका वाष्प दाब कम है। किससे? जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें इम्प्योर अर्थात नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्सचर कर दिया गया है। बात को समझो बहुत अच्छे से। इम्प्योर जो नॉन वॉलेटाइल है उसको वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अर्थात जो वाष्प अवस्था वाला विलायक है, जो अवाष्प अवस्था वाला विलेय पदार्थ है, उसको मिला दिया गया विलयन में। तो विलायक का वाष्प दाब इस विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा, अधिक होगा। तो कंडीशन क्या है इसको अच्छे से समझो। P A प्रोपोर्शनल X, इसके अंतर्गत P A ये सॉल्यूशन का वाष्प दाब और X ये विलेय के मूल प्रभाज, मूल प्रभाज पर विलयन का मूल प्रभाज है ये। तो इस चीज को देखते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब बढ़ता है तो P A बराबर क्या होता है? P नॉट A इंटू एक्स, P नॉट A इंटू एक्स है। और ये हम पूर्व में जानते हैं वी नो दैट डेल P यानी कि संपूर्ण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब अर्थात P नॉट A माइनस विलयन का वाष्प दाब। तो जो दाब है वो दाब निकल के आ जाएगा वाष्प दाब, वाष्प दाब में अंतर। तो ये P नॉट क्या है? ये विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब, और P ये विलयन का वाष्प दाब है।
तो ये वास्तव पे अंतर ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब देखते हैं हम लोग जानते हैं क्या पी ए के इक्वल क्या है, ये समीकरण है। पी ए की वैल्यू पुट अप कर देंगे, डेल पी बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए। जब कॉमन ले लिया जाएगा इसमें डेल पी, तो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स ए। इसको देखो ध्यान से, 1 माइनस एक्स ए, ये हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, देखो ध्यान से, ये एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स 1 माइनस एक्स ए बराबर एक्स बी, ये हो जाएगा बेटा। तो 1 माइनस एक्स ए के स्थान पर हम क्या रख देंगे, एक्स बी। तो ये हो जाएगा बेटा डेल पी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स, और डेल पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स वी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को कहते हैं आर एल बी पी। आर एल बी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वास्तव का अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का सेकंड नियम है। देखिए डेल पी की वैल्यू कितनी है बेटा, वो पुट अप कर दो, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए एक्स बी, ये विलेय के मूल प्रभाज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जैसे एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, एन ए की तुलना में एन बी का मान क्या है, बहुत नगण्य है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन पी नॉट ए, लगभग, ये साइन किसका होता है बेटा, लगभग एन बी अपॉन एन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये डेरिवेशन हो चुका है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेफिनेशन लिखी जा सकती है। किसी विलायक का आप विलायक के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन को सुनो, विलायक के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का सेकंड नियम कहलाता है। राउल्ट का सेकंड नियम किसके लिए है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए है। तो ये राउल्ट का नियम प्रूव दैट हो गया। अब एन क्या होता है और एन क्या है, एन सॉल्वेंट है और एन क्या है, सॉल्यूट के मोलों की संख्या। तो ये हम लोग जानते हैं, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, कैपिटल डब्ल्यू ए अपॉन कैपिटल एन। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। इसके माध्यम से विलेय पदार्थ अर्थात इस एम बी का अनुभार आसानी से निकाला जा सकता है। इसका अनुभार निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी कैपिटल एम ए कैपिटल डब्ल्यू ए। ये आर एल बी पी अर्थात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए अनुभार, ये मात्रा होगी, उसका अनुभार आसानी से विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। किसी छात्र को कोई समस्या है तो ऑनलाइन इसका आंसर हमें बताए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम यही राउल्ट का नियम पूछा जाता है। इट्स